ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो बोल रहा है कि दिए गए चित्र में आवेश किसी 1 मीटर लंबाई के भुजा वाले ABCD के कोनों पर रखा हुआ है। यदि वर्ग के विकर्णों का कटान बिंदु O है तो इस बिंदु पर आपको विभव निकालना है और उसके साथ साथ कहा है कि अगर इसका मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु E है तो आपको दो बातें याद करनी है। पहला, O पर वोल्टेज बताइए और किसी एक कूलाम के आवेश को O से E तक ले जाने में कितना कार्य होगा या आवश्यक ऊर्जा कितनी लगेगी, यह हमको निकाल कर दिखाना है। तो सबसे पहले आप देखिए इस फिगर में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए इस फिगर को मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए वही फिगर है, ये ऐसे एक वर्ग है जिसका यह बिंदु A है जहाँ पे आपको +1 माइक्रो कूलाम का आवेश 0.1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। ये इसका D बिंदु है जहाँ पे आपको -0.1 कूलाम का आवेश रखा है, माइक्रो नहीं है। और यहाँ C है जहाँ पे -0.1 कूलाम का आवेश रखा है और ये इसका B बिंदु है जहाँ पे आपका +0.1 कूलाम, ये 0.1 कूलाम, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0.1 कूलाम का आवेश रखा है। ये इसका विकर्ण है और इन विकर्णों का जो कटान बिंदु ये बिंदु O है और BC का एक मध्य बिंदु E है। ये फिगर में इतना बना था। ओके, हम क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन कहा है कि O पर विभव ज्ञात कीजिए। O पर विभव कितना होगा? तो O पर विभव ज्ञात करने के लिए तरीका है कि आप पहले देखिए कि B से O की दूरी कितनी है, A से O की, D से O की, C से O की दूरी कितनी है। ये विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है। इस वर्ग के भुजा की जो लंबाई है वो 1 मीटर है। तो अगर आप देखें इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि यह समकोण त्रिभुज है और कर्ण निकालना है तो आप सीधे फार्मूला भी लगा सकते हो या पाइथागोरस से भी कर सकते हो, वही मान आएगा। तो मैं कहूँगा विकर्ण की हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो आंसर है भुजा गुणे कड़ी में 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। भुजा 1 है तो लंबाई कितनी हो जाएगा, 1 गुणा कड़ी में 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ कितना, सिंपली कड़ी में 2। ये विकर्ण की लंबाई आ गई। और ये मध्य बिंदु है, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी विकर्ण का आधा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी विकर्ण का आधा। तो विकर्ण का आधा कितना होगा, ये विकर्ण है, इसका आधा कर दो, यानी ये दूरी कितना है, कड़ी में 2/2। ऐसे सबकी दूरी हो गई, दूरी निकल गया। तो हम अब सबसे बारी बारी से वोल्टेज निकालें या डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अगर कई सारे आवेश दे और किसी बिंदु पर पूछा है तो बस सिंपली इसका बीजगणितीय योग कर दीजिए, यानी विभव बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना। और आवेश कितना कितना है, आवेश कितना कितना है, आवेश है आपका, किससे निकालें, ए से निकाले या सबसे निकालो, वो दो। आवेश कौन कौन सा है, आवेश है आपका 0.1 -0.1 -0.1 प्लस 0.1 और पूरा जो दूरी है, दूरी कितना आया है, विकर्ण का आधा, यानी करड़ी में 2/2। ये डायरेक्टली आप कर सकते हो ये फार्मूले से। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये प्लस वाला प्लस इसको काट दिया, ये वाला इसको काट दिया, तो यहाँ आ गया आंसर 0। यानी अगर आप देखें ये 0 हो गया। अब 0 का गुणा किसी में होता है तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो विभव का मान आया सेंटर पे C पर विभव कितना आया, सॉरी O पर विभव जो आया, विभव का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब O पर वोल्टेज क्या है, 0, यानी पहला आंसर है हमारा 0। अगला पूछा है, अब यहाँ पे वोल्टेज 0 है तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज पता करने के लिए पहले देखो, अब लिखेंगे E पर वोल्टेज। देखो ये हम दूसरे पार्ट पे चले, हमें कार्य निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज पता चले। यहाँ पे वोल्टेज देखना है तो अब ये देखो कि B से E पर वोल्टेज और C से E पर वोल्टेज क्या है। ये आवेश और ये आवेश एक दूसरे के बराबर विपरीत है, अर्थात इसके मध्य बिंदु पर वोल्टेज 0 होगा। देख सकते हो अगर देखना है तो पहले तो B से E पर विभव देखो। अगर B से E पर विभव देखें तो VB बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी,
दूरी कितना होगा, आधा ना होगा, 1 मीटर का ये आधा हो जाएगा, लिख दिया। इसी तरह से किससे देखेंगे, C से E पर वोल्टेज, C से E पर वोल्टेज, और जब मैं ये निकालूंगा तो ये आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे आवेश माइनस में है, आवेश कैसा है, माइनस में। तो 1/4πε0, 0.1, और दूरी कितनी होगी, आधी। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा दोनों चीज बराबर लिखे हैं, बस एक प्लस में एक माइनस में है। तो कहोगे ई पर वोल्टेज, ई पर विभव, कुल विभव कहां पर, ई पर, ई पर। तो ये हो जाएगा आपका VB प्लस VC। जब आप मान रखेंगे दोनों का 1/4πε0, 0.1, 1/2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/4πε0, 0.1, 1/2, पूरा कट जाएगा, V कितना आ गया, 0। अब यहाँ जो है VO माइनस VE भी 0 ही आएगा, क्योंकि दोनों बिंदुओं पर वोल्टेज 0 है। अब अगर यहाँ वोल्टेज 0 है तो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर होता है VQ। ओके, कार्य निकालना है, जाहिर सी बात है जब वोल्टेज 0 है तो चाहे कितने भी कूलाम का आवेश हो, यहाँ पे आवेश दिया था 1 कूलाम का आवेश लेके जाओ, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 कूलाम आवेश रख भी दूं तब भी ये आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी यहाँ पे कितने कार्य हुआ, 0 जूल का कार्य करना पड़ेगा, और यही हमारा आंसर है। देखो यहाँ लिखा है, क्योंकि बिंदु O और E दोनों ही शून्य विभव पर है, O और E दोनों का वोल्टेज 0 है, इसका मतलब यहाँ पे कार्य भी कितना होगा, 0, यानी ऊर्जा की मात्रा क्या आएगी, 0। ओके।